जो सालम है इसको उस इलाके में बेवाओं का बाप कहा जाता था। इसका काम ये था कि ये हर रोज़ एक बकरा ज़बह करता, 2 बकरे ज़बह करता। ये जितने खैमे थे उनके दरमियान वो खाना तकसीम करता। वो ख़ुद ख़वातीन आ जाती अपने अपने बर्तन लेके, वो उनको खाना दे देता। हमूज बिन शरारा ये उसकी तलाश में था। उसने अपना खंजर लिया और खंजर लेके उसके खैमों तक पहुँच गया। ये सारी औरतों के दरमियान खाना तकसीम हो गया है। उसने कहा नहीं नहीं, एक खातून जो है वो बाकी रह गई है। उसकी आवाज़ ये सालम जो है ये सुन लेता है। उसको पता चल गया सालम को कि मेरा जो चचाराद भाई है वो मुझको कत्ल करने के दरपे है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा शम्मर कबीला, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये शम्मर कबीला ये हातिम ताई की औलाद में से हैं। और हातिम ताई के बारे में आपको यकीनन इल्म होगा कि ये असल में यमन के रहने वाले थे। और आज से सदियों पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से भी कहीं पहले ये लोग, जब सद्द मारब टूटा है तो वहाँ से ये लोग हायल के इलाके में आए जो शमाल सऊदी अरब बनता है, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। तो ये कबीला आज भी बड़ा कबीला है, बड़े लोग हैं। बहरहाल इस कबीले की अपनी कुछ सिफ़ात हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो किस्सा मैं आपको बयान करने लगा हूँ ये तकरीबन 80-90 साल के करीब का वाक़या है। ये एक शम्मर कबीले का शख्स जिसका नाम था सालम बिन नासिर बिन तवाला अशम्मरी। उस ज़माने में लोग जो है वो तो खैमों में ही रहते थे ना। घर जो हैं किसी किसी के अपने पक्के घर होते थे या कच्चे घर होते थे या साथ उसके खैमे। तो बहरहाल उसने अपने जो घर था उसके साथ उसने खैमे 8-10 खैमे आगे पीछे दाएं बाएं, सहरा था, डेजर्ट, उसके अंदर खैमे लगे हुए हैं। और ये खैमे किसके हैं? जो बेवा औरत है उसके खैमा है, ये मुतलका है, ये मसाकीन में से है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई जानने वाला नहीं है, जो इंतहाई परेशान हाल है, उसको खैमा दे दिया। तो नाज़रीन इकराम, इस तरीके से 25-30 वो खैमे उसके साथ साथ जुड़े हुए खैमे, तो औरतें उसके अंदर रहती हैं। ये जो सालम बिन नासिर है शम्मरी, इसका काम ये था कि ये हर रोज़ असर की नमाज के बाद एक बकरा ज़बह करता, 2 बकरे ज़बह करता। इसकी बीवी वो खाना तैयार करती, ये भी साथ लग जाता। और फिर उसके बाद ये करते कि भैया जितने घराने थे, ये जितने खैमे थे, उनके दरमियान वो खाना तकसीम करता। वो ख़ुद ख़वातीन आ जाती अपने अपने बर्तन लेके, वो उनको खाना दे देता। इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा था। अब ये जो सालम है इसका एक चचाराद भाई था, उसका नाम था हमूज बिन शरारा शम्मरी। चचाराद भाई थे। अब हुआ यूँ कि सालम ने शायद को कत्ल कर दिया था, हमूज को उसके ऊपर शुबा था। बहरहाल जो हमूज है, हमूज बिन शरारा, ये उसकी तलाश में था और उसके पीछे पीछे था कि भाई किसी तरीके से मेरे को मिले और मैं अपना बदला लूँ। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो ये है कि उसके घर के आगे पीछे दाएं बाएं खैमे लगे हुए हैं और वो औरतें जो है एक तरफ से हफाजत भी उसकी कर रही हैं। जो भी थे अरबों के अंदर कुछ खूबियाँ तो थी ना, वो औरतों अंदर जानी, उनको खैमों को जाके रौंदना या खैमों के अंदर दाखिल हो जाना बग़ैर इजाज़त के, वो उनके यहाँ ऐब समझा जाता था। नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि एक दिन वो जो हमूद है रोज़ाना तो नहीं ना उसके पीछे आ सकता था, उसने अपना खंजर लिया और खंजर लेके उसके खैमों तक पहुँच गया। अब सालम अपनी बीवी से कह रहा है कि हाँ भली मानस, ये सारी औरतों के दरमियान खाना तकसीम हो गया है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सब के दरमियान तकसीम नहीं हुआ, एक खातून जो है वो बाकी रह गई है। कहने लगा चलो उसके साथ चलते हैं। उन्होंने क्या किया, वो खाने का बर्तन साथ लिया और उसके खैमे में पहुंच गए। उसको जाके जब देखा, उसकी बीवी ने हाथ लगाया तो शदीद बुखार। उसने कहा हाँ पता चल गया है कि तू क्यों नहीं आई, इसलिए कि तू बीमार है। लो जी, उन्होंने वो खाना जो है, अब इस दौरान में हालत ये थी कि ये जो खैमा था ये बिल्कुल किनारे पे था और हमूद जो है वो अपना खंजर लिए हुए
वो बिल्कुल उनकी गुफ्तगू सुन रहा है। अब उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका हाल पूछ रहे हैं। अब उसने कहा कि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ सकी। उसने कहा ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी। उसने, जिसको हमें मुजामरतन बात कहते हैं, उसने कहा कि ये आपकी मेहरबानी। उसने कहा नहीं नहीं, ये हमारी मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमें उस वक़्त तक नींद नहीं आनी थी जिस वक़्त तक ये सारे जितनी बेवा या मुतलका या जितनी भी खैमों में रहने वाली औरतें हैं उन तक खाना ना पहुँच जाता। अब हमूज़ ये गुफ्तगू सुन रहा है। अब हुआ ये नाज़रीन किराम कि उसने अपना जो खंजर था उसको ज़मीन पे रखा या गाड़ा या जिस तरीके से, उसकी आवाज़ ये सालम जो है ये सुन लेता है। उसको पता चल गया सालम को कि मेरा जो चचाराज भाई है वो मुझको कत्ल करने के दरपे है और हो सकता है कि वो ताकतवर ज़्यादा हो। लो जी, बात को मुख्तसर करते हुए नाज़रीन कराम मैं फिर कहा करता हूँ इस मौके पर, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मालिश ठीक है, लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ, लेकिन अखलाकियात के दामन को इन लोगों ने अभी भी नहीं छोड़ा। सालम को पता चल गया और उधर से हमूर जो है वो उसको आवाज़ देता है। उसने कहा सालम, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, क्या ख्याल है मैं तुम्हारे खैमे में आ जाऊँ? भारत चचाराज भाई तो थे, रिश्तेदारी तो थी। उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। अंदर दाखिल हो गए, बैठे, सलाम किया, हाथ मिलाया। अब ये जो सालम है इसको उस इलाके में बेवाओं का बाप कहा जाता था। अब अरमला, अरमला कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर बेवा को। तो ये मशहूर था, इसकी कुनियत क्या लोगों ने रखी हुई थी कि ये बेवाओं का बाप है। गुफ्तगू शुरू हो गई तो सालम जो है पूछता है उससे, वो कहता है कि ये बताओ कि तूने मुझको ज़बह क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम बिल्कुल मेरे सर पे खड़े हो और तुम मेरे ऊपर काबू पा सकते। मैं खाली हाथ था, तुम्हारे हाथ में खंजर था। नाज़रीन इकराम, पता है उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा बात यह है कि मैं वाक़यातन तुम्हें कत्ल कर सकता था और तुम मेरे करीब थे, लेकिन क्या मैं शम्मर कबीले की 20 से 30 औरतों को मैं उन सब को मैं बेवा कर देता? तुम जो काम कर रहे हो बहुत अजीम काम है, लिहाजा इस अजीम काम के बदले में मैंने वो जो तुमसे बदला लेना है उसको मैं माफ़ करता हूँ। जाओ, ये खैर का काम तुम करते रहो, बेवाओं की, यतीमों की, मसाकीन की, मुतलका औरतों की जो तुम खिदमत करते हो, ये काम इसको जारी सारी रखो। मैंने वो जो खून है जिसका मैं बदला लेने के लिए पूरी एक मुद्दत से कोशिश कर रहा था उसको मैं इस किले में खैर के माफ़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, वाक़या ख़त्म हो गया है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, एक तो अपने अंदर टॉलरेंस, कोशिश करें, अगर किसी से गलती हो गई है उसको माफ़ कर दें। और फिर ये जो इससे ये जो सदका करता था रोज़ाना अपने हालात के मुताबिक, वो जो बकरा ज़बह करता था या खाना पकाता था, हाँ जी, वो जो तकसीम करता था, इस सिलसिले को आप अपने इलाके में जारी करके देखें। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, हमारे दोस्त अब्दुल्ला अल-मुखैरिज़ की, कहने लगा कि पिछले दिनों, और बड़ा अमीर आदमी है ये, जो वाक़े का रावी है, वो कहता है पिछले दिनों मेरे पास एक दोस्त आया और वो मेरे घर में चावलों की बोरी लेके आ गया, थोड़ा सा जनाब अली गहवा लेके आ गया, कोई खजूरें लेके आ गया, कुछ चीज़ें। कहता है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन किराम, क्यों ना मैं आपको ये मशवरा दूँ, इवन आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, माली हालात उनके बेहतर भी हैं, ठीक है, कोई हरज नहीं है, आप उनको कभी कभार, इसको सदका नहीं कहेंगे, इसको हदिया कहेंगे, इसको तोहफ़ा कहेंगे। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया तहादू तहाबू, एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब ये जो सालम अशम्मरी है, इसका ये जो सिलसिला है कि उसने खैमे लगाए हुए हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, हाँ जी, मुतलका हैं, बेवा है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको हर रोज़ खाना मुहैया कर रहा है, ये बड़ा खैर का काम है। इससे यकीन जानिए वो सआदत, वो खुशियाँ, वो लज़्ज़तें उसी को मिलती हैं जो इस काम को करता है।